हेलो फ्रेंड्स, अभिनव करियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज से हम दिल्ली सल्तनत पर आधारित एमसीक्यू क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं। चूँकि दिल्ली सल्तनत से ही हमने लेक्चर डालना अपने चैनल पर प्रारंभ किया था, तो उन्हीं टॉपिकों से जुड़ करके जिन टॉपिकों को हमने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया है, उन्हीं पर अब हम प्रैक्टिस सेट भी डाल रहे हैं, ताकि आप लेक्चर को सुनने के बाद प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो आप अपने को आंक सकेंगे कि कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। तो आज हम पहले प्रैक्टिस सेट के साथ प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन पहला, जो तुर्क आक्रमण या भारत पर तुर्क आक्रमण से संबंधित है, इसमें इस प्रैक्टिस सेट में महमूद गजनवी एवं मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस जुड़े हैं इसमें। तो देर न करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी जो गजनी का शासक था ने भारत पर कुल कितने बार आक्रमण किया? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये। भारत पर महमूद गजनवी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का जो मुख्य उद्देश्य था वह धन की प्राप्ति करना। चूँकि पहले ऑप्शन दिया गया है साम्राज्य विस्तार, दूसरे ऑप्शन धन की प्राप्ति, तीसरे ऑप्शन में उत्तरी भारत के छोटे छोटे राज्यों को गजनी साम्राज्य का अधीन करना, उपयुक्त सभी। तो साम्राज्य विस्तार की जैसी कोई भावना से बढ़ करके उसे सिर्फ धन की प्राप्ति करनी थी, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम तुर्क सरदार था। उपयुक्त कथन की पुष्टि होती है, यानी कि इस कथन की पुष्टि कहाँ से होती है? तो वह तारीख़-ए-गुज़ीदा नामक पुस्तक से स्पष्ट होता है कि महमूद गजनवी पहला तुर्क सरदार था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। महमूद का प्रथम भारतीय आक्रमण कब हुआ? तो महमूद का प्रथम भारतीय आक्रमण जो है वह 1000 ईस्वी में भारत पर हुआ था। 1000 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इसके विषय में हमने डिटेल लेक्चर अपने वीडियो में दिया है। लेक्चर अगर सुनने का मूड करें तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं इन शासकों से संबंधित। यहाँ पर सिर्फ हम क्वेश्चंस और उसके आंसर को बोलेंगे, यहाँ डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि हमने वीडियो में पूरी तरह से इन टॉपिकों को समझाया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पर चलते हैं। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों को कालक्रमेण सजाइए। तो यहाँ कालक्रम के अनुसार सजाना है इसके भारतीय आक्रमणों को। तो इसमें सबसे पहला आक्रमण हिंदुशाही राज्य पर हुआ था। यहाँ का सबसे पहला आक्रमण जो हुआ था वह हिंदुशाही राज्य पर हुआ था, यानी कि 6 पहले हो जाएगा, पहले नंबर पर 6 हो जाएगा। फिर दूसरा यानी मुल्तान पर हुआ था, उसी के बगल में था। तीसरा जो आक्रमण था थानेश्वर पर हुआ था। चौथा जो आक्रमण था वह मथुरा पर हुआ था। पांचवा जो आक्रमण था कालिंजर पर हुआ था, और छठा आक्रमण उसका जो था वह सोमनाथ से 1025 ईस्वी में। तो इस प्रकार ऑप्शन हो जाएगा सी। इस प्रकार ऑप्शन जो इसका आंसर बनेगा वह सी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन था? तो इसके आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो आक्रमण हुआ करता था वह सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण हुआ था। तो 1025 ईस्वी में था। यह गुजरात के काठियावाड़ में स्थित था, जो शिव शंकर भगवान का मंदिर का यानी शिव जी का मंदिर था। तो सोमनाथ का मंदिर इसका सबसे इम्पोर्टेंट आक्रमण था। 7वां क्वेश्चन है, भारत पर महमूद का अंतिम आक्रमण कब और किसके विरुद्ध था? तो भारत पर महमूद गजनवी का जो अंतिम आक्रमण है वह 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया गया था। 1025-26 ईस्वी में इसने सोमनाथ के विरुद्ध सोमनाथ के मंदिर पर किया था, और अपने अंतिम आक्रमण के तहत 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध किया था। क्योंकि सोमनाथ मंदिर की लूट के समय धन संपदा ले जाते समय जाटों ने इसे बहुत परेशान किया, तो उसकी धन संपदा को जाटों ने लूट लिया था। इसलिए इन्हें सबक सिखाने के लिए एक बार पुनः
अगले वर्ष 1027 में आकर के जाटों के विरुद्ध उसने आक्रमण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध सोमनाथ का मंदिर जिसे महमूद गजनवी ने जी भर कर लूटा था स्थित है। ये क्वेश्चन कहाँ पर स्थित है, तो ये बार बार परीक्षाओं में आ चुका है। तो अभी हमने बताया कि यह कहाँ स्थित है, तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात में, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर किस देवता को समर्पित है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैसा कि हमने बताया सोमनाथ का मंदिर शिव देवता को समर्पित है, शिव देवता का मंदिर। महमूद गजनवी के आक्रमणों का लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर ही क्यों थे। महमूद गजनवी के आक्रमणों का लक्ष्य बड़े बड़े नगर एवं मंदिर ही क्यों थे, तो इसके आंसर में हमें बड़े बड़े नगर एवं मंदिरों को नष्ट कर वह इस्लाम का प्रचार प्रसार करना चाहता था। इन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में धन का भंडार था। इन स्थानों को नष्ट करने पर उसे अधिक आत्मसंतोष मिलता। उपरयुक्त सभी, तो इसका जो आंसर सटीक आंसर हमें प्राप्त हो रहा है वह हमें बी ऑप्शन प्राप्त हो रहा है। इन स्थानों पर प्रचुर मात्रा में धन का भंडार था, चूँकि उसे धन की प्राप्ति करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद की सेना में किन हिंदुओं को उच्च पद प्रदान प्राप्त था। तो महमूद की सेना में, यानी महमूद गजनवी की सेना में सेवंद राम और तिलक, ये जो दो व्यक्ति थे, सेवंद राम एवं तिलक, इन दोनों हिंदुओं को महमूद गजनवी की सेना में उच्च पद प्राप्त था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एवं ए और बी दोनों। निम्नलिखित में कौन महान इतिहासकार महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो इतिहासकार विद्वान था वह अल-बरूनी था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ में ही भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन महमूद गजनवी के साथ भारत आया। तो वही क्वेश्चन सेम है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले जो हैं, हालांकि इसमें अल-बरूनी, बैहाकी, उतबी, ये सभी महमूद गजनवी के साथ भारत आए हुए थे, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वह उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ अगर महान इतिहासकार पूछता है तो अल-बरूनी हो जाएगा, लेकिन अगर महमूद गजनवी के साथ बाकी सभी भी आए थे, लेकिन अल-बरूनी उसमें सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन अल-बरूनी के साथ साथ बैहाकी और उतबी भी आए थे, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही होगा। निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध इतिहासविद, गणितज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन का ज्ञाता था। तो इन सभी विषयों यानी गणित, इतिहासज्ञ, भूगोलवेत्ता, खगोल एवं दर्शन का जो ज्ञाता हुआ करता था वह अल-बरूनी था। अल-बरूनी, इसलिए हमने कहा कि अल-बरूनी बहुत बड़ा विद्वान था, कई भाषाओं का ज्ञाता था, खगोल का भूगोलवेत्ता था, गणितज्ञ था, दर्शन का ज्ञाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। किस इतिहासकार ने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। तो ये लेनपुल इतिहासकार हैं, लेनपुल, जिन्होंने बैहाकी को पूर्वी पेप्स की संज्ञा दी है। तो इतने क्वेश्चंस महमूद गजनवी से जुड़े हुए थे। अब हम मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। मोहम्मद गोरी से जुड़े हुए क्वेश्चंस हैं। पहला, मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का क्या उद्देश्य था। तो मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य जो था वह साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा था। चूँकि महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य सिर्फ धन प्राप्ति था, लेकिन मोहम्मद गोरी के भारतीय आक्रमण का उद्देश्य अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। तो ऑप्शन ए सही होगा। सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद गोरी ने भारत पर कब से कब तक आक्रमण किया। मोहम्मद गोरी ने 1175 से 1205 ईस्वी तक आक्रमण करता रहा, रुक रुक करके। 1175 में इसने आक्रमण किया गुजरात के विरुद्ध, 1178 में इसकी पराजय हुई, भारत में पहली पराजय। 1191 में तराइन के पहले युद्ध में इसकी पराजय हुई, और तराइन के द्वितीय युद्ध से इसको जब विजय प्राप्त हुई तो यहीं से यह सभी युद्धों को जीतता हुआ भारत में इस्लामिक सत्ता की स्थापना करता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है, 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी किस भारतीय राज्य पर प्रथम आक्रमण किया था। तो 1175 ईस्वी में यह मुल्तान पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए सही है, यानी कि मुल्तान पर 1175 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। तो इस पहले आक्रमण के समय इससे छोटी मोटी
विजय प्राप्त हुई थी। लेकिन इसके बाद जब वह गुजरात पर आक्रमण किया था, जहाँ मूलराज द्वितीय शासक था 1178 में, तो वहाँ पर उसे पराजय प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार पराजित हुआ। तो मोहम्मद गोरी भारत में पहली बार 1178 ईस्वी में वही गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय भीमद्वितीय से 1178 ईस्वी में पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक, यानी कि मोहम्मद गोरी को पराजित करने वाला शासक कौन था? तो चालुक्य वंशी शासक भीमद्वितीय मूलराज द्वितीय किस वंश का, यहाँ वंश पूछ रहा है, तो वंश जो है वह चालुक्य वंशी शासक था, मूलराज द्वितीय या भीमद्वितीय। चालुक्यवंशी लोग शासन करते थे। चालुक्यवंशी लोग शासन कहाँ करते थे? तो चालुक्यवंशी लोग गुजरात के क्षेत्रों में शासन करते थे, गुजरात राज्य में शासन करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी के आक्रमणों को कालक्रमेण सजाना, यानी कि इसके जो आक्रमण थे मोहम्मद गोरी के, उसको एक क्रम से सजाने के लिए कहा जा रहा है। तो क्रम से सजाने में अन्हिलवाड़ा का युद्ध, चंदावर का युद्ध, तराइन का युद्ध, अन्हिलवाड़ा का युद्ध और अंधखुद का युद्ध। तो जैसा कि ज्ञात है, चंदावर का युद्ध सबसे बाद में हुआ, चंदावर युद्ध से पहले तराइन का युद्ध हुआ और उससे भी पहले अन्हिलवाड़ा का युद्ध हुआ और सबसे लास्ट में अंधखुद का युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वह पहला ये, फिर दूसरा, फिर ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पे, इस प्रकार 1 2 यानी कि 3 2 1 4 हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वह सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वें की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित युद्धों में किसमें मोहम्मद गोरी को पराजय का सामना करना पड़ा? तराइन का प्रथम युद्ध, अन्हिलवाड़ा का युद्ध, अंधखुद का युद्ध। तो तराइन के पहले युद्ध में इसे पराजित होना पड़ा था, अन्हिलवाड़ा के युद्ध में भी ये पराजित हुआ था। तो अगर 2 युद्धों में पराजित हुआ था तो इसका मतलब है कि ऑप्शन डी यहाँ सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी युद्धों में यह पराजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन जिसके प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया था। तो तराइन जिसके प्रथम युद्ध में 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को परास्त किया था, स्थित है, यानी कि तराइन कहाँ पर स्थित है? तो तराइन जो है वह थानेश्वर में स्थित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युद्धों में किसमें पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई? तो तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान 1192 ईस्वी में पराजित होता है और इसी युद्ध में पराजित होने के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी जाती है। निम्नलिखित युद्धों में किसे भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई का स्थान प्राप्त है तथा जिसने उत्तर भारत में तुर्की राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये इसका भी आंसर तराइन का द्वितीय युद्ध था, यानी कि तराइन के द्वितीय युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत ही मोहम्मद गोरी भारत में तुर्की राज्य की स्थापना करने में सफल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1194 में लड़ा गया चंदावर का युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का जो युद्ध था वह जयचंद जो गढ़वाल वंशी शासक था और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन मोहम्मद गोरी और जयचंद, यानी जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान। चंदावर का युद्ध किन 2 शक्तियों के बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज चौहान। सॉरी, ये क्वेश्चंस ऑप्शन इसका ए सही होगा, यानी कि मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान गढ़वाल वंश का कोई मतलब नहीं था। यह है मोहम्मद गोरी और जयचंद अर्थात गढ़वाल वंशी शासक जयचंद के बीच हुआ था। 13वां क्वेश्चन नंबर, वर्तमान में चंदावर कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में चंदावर जो है कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित है। चंदावर कहाँ स्थित है? तो चंदावर कन्नौज और इटावा के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम बार मोहम्मद गोरी भारत कब आया? तो अंतिम बार मोहम्मद गोरी 1205 ईस्वी में भारत आया था और इसी के बाद 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद गोरी ने अपने अंतिम भारतीय सैन्य अभियान में परास्त किया। मोहम्मद गोरी अपने अंतिम भारतीय सैन्य अभियान में किसे परास्त किया था? तो वे खोखर थे। खोखरों को मोहम्मद गोरी ने अपने अंतिम अभियान के तहत आकर के पराजित किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस स्थान पर 15 मार्च 1206 ईस्वी को मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ने के समय हत्या कर दी गई? तो दमयक नामक स्थान पर, यानी कि ऑप्शन बी, जैसा कि हमने लेक्चर में बार बार कहा है, दमयक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी की नमाज पढ़ते समय खोखरों के द्वारा हत्या कर दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शासकों में किसने अपने सिखों पर संस्कृत भाषा में लेख लिखवाए? तो संस्कृत भाषा में लेख लिखवाने वाला जो शासक था वह महमूद गजनवी था। महमूद गजनवी था और मोहम्मद गोरी के लेख भी संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, निम्नलिखित में किसे भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? तो भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है वह मोहम्मद गोरी को ही दिया जाता है, क्योंकि मोहम्मद गोरी के द्वारा ही भारतीय शासकों को पराजित कर यहाँ पर इस्लामिक सत्ता स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई गई। तो इस प्रकार मोहम्मद गोरी और महमूद गजनवी से संबंधित ये प्रश्नों की श्रृंखला थी जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चंस के रूप में थे। आगे के जो शासक है, यानी कि अब इसी के बाद दिल्ली सल्तनत के शासकों के बारे में वीडियो हमने अपने चैनल पर डाला है, लेकिन उस चैनल की वीडियो देखने के उपरांत आप यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यानी एमसीक्यू क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपके सारे टॉपिक्स जो इतिहास से जुड़े हैं वह पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो अगली वीडियो अगली प्रैक्टिस सेट के साथ पुनः मिलते हैं। ओके, थैंक्स।